भविष्य में भले ही लोग कहें कि मेरा वध भीम ने किया है, लेकिन असल में मेरी मृत्यु का असली कारण तुम हो। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जीवन और मृत्यु के बीच जूझते हुए दुर्योधन के ये आखिरी शब्द थे। इन शब्दों के पीछे महाभारत का एक ऐसा क्रूर योद्धा था जिसकी हरकत से दुर्योधन जैसा पापी भी दहल उठा था। जब इस योद्धा ने कहा कि मैंने पांडवों का अंत कर दिया, तब कुछ पल के लिए ये सुनकर दुर्योधन बहुत ही खुश हुआ था। जिस काम को पितामह, द्रोण, कर्ण और 100 कौरव मिलकर नहीं कर पाए, उस कार्य को आखिर एक योद्धा कैसे कर सकता था। लेकिन कुछ क्षणों बाद जब दुर्योधन को सच्चाई पता चली, तब उसकी ये खुशी घृणा और गुस्से में बदल गई। असल में वो योद्धा रुद्र का रूप था, जो पांडव सेना को चाहता तो अकेले ही पराजित कर सकता था। उसे स्वयं श्री कृष्ण ने एक श्राप दिया। वो योद्धा जो सर पर मणि धारण करके पैदा हुआ, जिसकी कहानी युगों युगों से चलती आ रही है, वो था गुरु द्रोण का पुत्र, स्वयं महादेव का अंश, जिसका नाम था अश्वत्थामा, जो शायद आज 5000 सालों के बाद भी हमारे बीच कहीं जिंदा है। सन 1192 ये वो दौर था जब मोहम्मद गौरी से पहली जंग के बाद महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान जंगल में थे। तब उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका कद करीब 12 फुट लंबा था, शरीर से हट्टा कट्टा आदमी, लेकिन उसके शरीर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और साथ ही माथे और शरीर से खून भी बह रहा था। पृथ्वीराज बहुत ही ज्ञानी चिकित्सक थे। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारे घाव ठीक कर सकता हूँ, लेकिन काफ़ी उपचार के बाद भी उसके घाव भर नहीं रहे थे। तब पृथ्वीराज को संदेह हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं। तब उस व्यक्ति ने हाँ में हामी भरी और चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन आखिर पृथ्वीराज को कैसे संदेह हुआ कि वो अश्वत्थामा है? इसका राज छिपा है उनके सर पे लगे घाव में और महाभारत की उस कहानी में। तो आइए इस कहानी को विस्तार रूप से जानते हैं। कई सालों तक महादेव की तपस्या करने के बाद जब आखिरकार गुरु द्रोणाचार्य को महादेव के दर्शन हुए, तब उन्होंने एक ऐसे पुत्र की कामना की जिसमें महादेव का अंश हो। और फिर वरदान स्वरूप जल्द ही गुरु द्रोणाचार्य को और उनकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन ये बच्चा रोया नहीं, बल्कि इसने घोड़े की समान ऐसी जोरदार हिनहिनाने की आवाज़ निकाली जिससे सहज संसार गूंज उठा। और इसी कारण इस बालक का नाम पड़ा अश्व की तरह गरजने वाला अश्वत्थामा। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा स्वयं महादेव का रूप है और उनके सर पर वो मणि है जिसको भगवान शिव के तीसरी आंख के रूप में देखा जाता है। और उस मणि के बदौलत ही अश्वत्थामा को यह वरदान मिला था कि कोई भी शस्त्र या अस्त्र या दुख या बीमारी अश्वत्थामा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि उनका पुत्र एक बहुत ही महान योद्धा बनेगा, इसीलिए उन्होंने उसे ऐसा ज्ञान दिया जिसके चलते आगे चलकर वो महाभारत का सबसे क्रूर योद्धा बन गया। यूँ तो गुरु द्रोणाचार्य को सबसे प्रिय अर्जुन था और इसीलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उसे ज्ञान दिया था, लेकिन अपने पुत्र मोह में आकर उन्होंने ये ज्ञान अश्वत्थामा को भी दिया था। अश्वत्थामा की शिक्षा भी सभी कौरव पुत्रों के साथ ही हुई थी और वो भी अर्जुन की तरह ही एक बहुत ही अच्छा धनुधारी था। लेकिन अश्वत्थामा का अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं था। शिवांश होने के कारण उसकी भावनाएं तीव्र होती थी, अब चाहे वो गुस्सा हो या अहंकार। लेकिन रणभूमि में उसने बार बार अपनी कुशलता साबित की। अपने पिता और अपने मित्र दुर्योधन का साथ देने के लिए वो कौरवों की तरफ से लड़ा था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने भीम, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न को कई बार हराया। वो एक अकेला योद्धा था जो घटोत्कच और उसके मायावी राक्षसों से बिल्कुल नहीं डरा। इस युद्ध में उसने अपने बाणों की ऐसी वर्षा की जिसमें करीब 1 लाख पांडव सिपाही मारे गए। अपने पुत्र अभिमन्यु की मौत का बदला लेने के लिए जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का संकल्प लिया था, तब अश्वत्थामा ने अर्जुन को रोक कर रखा और जयद्रथ की जान बचाई। युद्ध के 14वें दिन अश्वत्थामा ने एक ऐसा अस्त्र चलाया था जो महाभारत के इस युद्ध को उसी दिन समाप्त कर सकता था, नारायण अस्त्र। लेकिन श्री कृष्ण ने सभी को अपने शस्त्र त्याग कर जमीन पर लेट जाने को कहा और अश्वत्थामा का ये वार विफल गया। कहा जाता है कि अगर अश्वत्थामा का क्रोध अपनी हद पार कर देता तो वो अकेला ही पूरे युद्ध को खत्म कर सकता था। और अब जल्द ही वो समय भी करीब आ रहा था। युद्ध के 14वें दिन कौरवों ने अपने सबसे बड़ी ताकत खो दी। पितामह के बाद गुरु द्रोणाचार्य ही कौरवों के सेनापति बने थे। गुरु द्रोणाचार्य के ज्ञान के आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा था। उनके बाणों से निकलती ज्वाला में पांडव सेना
तहस नहस हो रही थी। इसी कारण श्री कृष्ण ने उन्हें छल से शस्त्रहीन करवाया और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब ये बात अश्वत्थामा को पता चली तब उसके क्रोध की सीमा और भी बढ़ गई और उसने पांडवों का नाश करने का संकल्प लिया। लेकिन युद्ध के 18वें दिन जब कौरव सेना के सभी वीर वीरगति को प्राप्त हो गए और दुर्योधन मौत और जिंदगी से जूझ रहा था और उसने देखा कि भीम ने युद्ध के नियमों को तोड़कर उसकी जंघा पर वार करके दुर्योधन को हराया था, तब अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि वो पांडवों का अंत कर देगा। उसने भगवान शिव की आराधना की और आशीर्वाद लिया, जिसके बाद अश्वत्थामा अपने रौद्र रूप में आ चुका था। उसका गुस्सा और उसकी शक्तियां अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। रात्रि के समय जब सभी पांडव विश्राम कर रहे थे तब वो उनके शिविर में घुसा और उसके सामने जो भी आया उसने उसका वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अकेले ही शिखंडी और धृष्टद्युम्न के साथ सारी पांडव सेना को नष्ट कर दिया। सभी तंबुओं में आग लगा दी। सोते हुए कई सिपाही जल गए। आखिर में वो एक ऐसे तंबू में घुसा जहां 5 लोग सो रहे थे। अंधेरे में उनको पांडव समझ अश्वत्थामा ने उन 5 का वध कर दिया और एक को भीम समझकर उसका सर धड़ से अलग कर उसके सर को दुर्योधन के पास लेकर गया। खून से लथपथ जब वो दुर्योधन के पास पहुंचा तब उसको पता चला कि उसने पांडव नहीं बल्कि उनके 5 पुत्रों का अंत कर दिया है। अगली सुबह जब पांडवों ने वहां का नजारा देखा तब उनकी रूह कांप उठी। उनकी पूरी सेना ध्वस्त हो चुकी थी और उनके 5 बेटों का वध हो चुका था। 5 पांडवों के आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि क्रोध की अग्नि बह रही थी। लेकिन अश्वत्थामा के वरदान के कारण उसे कोई हरा नहीं सकता था। एक भीषण युद्ध होने लगा और फिर अश्वत्थामा ने अपने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने का निर्णय लिया। उधर अर्जुन ने भी अश्वत्थामा के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाने का फैसला किया। अपने अंदर भीषण आग लिए वो दोनों ही अस्त्र आपस में टकराने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां पर महर्षि वेदव्यास आ गए और उन्होंने अपनी शक्तियों से इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक लिया और अश्वत्थामा से दोनों से इसको वापस लेने को कहा। अब अर्जुन को तो ब्रह्मास्त्र वापस लेने का ज्ञान था, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे लिया जाता है उसका ज्ञान नहीं था। तब गुरु वेदव्यास ने कहा कि अपने ब्रह्मास्त्र को किसी पर्वत के ऊपर छोड़ दो, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की कोख की तरफ मोड़ दिया जहां पर पांडवों का आखिरी अंश पल रहा था। ये देख श्री कृष्ण बीच में आ गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को ब्रह्मास्त्र के बीच में ला दिया, जिससे ब्रह्मास्त्र का सारा वार सुदर्शन चक्र में समा गया। इस हरकत से श्री कृष्ण को ऐसा क्रोध आया जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, ऐसी नीच हरकत करने के लिए तुम आजीवन तड़पोगे। तुम्हें कुष्ठ रोग लगेगा जो तुम्हारे पूरे शरीर को सड़ा देगा। लोग तुम्हें देखकर घृणा करेंगे। तुम्हारा पूरा शरीर घाव और छालों से ढक जाएगा, जहां से खून और गंदगी हमेशा बहती रहेगी। कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तुम एक भिक्षुक की तरह इधर उधर भटकते रहोगे और इससे मौत भी तुम्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि तुम हमेशा जीवित रहोगे। कहकर उन्होंने पांडवों को आदेश दिया कि वो अश्वत्थामा के सर पे लगी मणि को उखाड़ लें। और तब से लेकर आज तक ये माना जाता है कि अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर कहीं न कहीं भटक रहे हैं। माना जाता है कि वो इंतजार कर रहे हैं भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि अवतार का, जिनकी सहायता कर वो इस संसार को कलयुग से मुक्त कराएंगे और अपने आप को भी। सदियों से कई लोगों ने अश्वत्थामा को अलग अलग जगहों पे देखने का दावा किया है, लेकिन आखिरकार इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये आज भी एक गहरा राज है। आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट करके हमसे जरूर साझा करें और सुप्रतीक ट्रस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें।